तो आज की आईओटी की क्लास में हम लोग जो है आईओटी का प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि अब वो आपका एमसीक्यू एग्जाम हो चुका है और अब हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो किसकी, आईओटी के प्रैक्टिकल की करनी है। जो आपके आईओटी के मेन प्रोग्राम है, ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो एक तरीके से एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करनी है जब तक हमारा एग्जाम नहीं आता है या जब तक जो भी हमें इधर टाइम मिल रहा है। तो जैसा कि आज हम देखते हैं, एक तरीके से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल अप करते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम बेसिक टू एडवांस सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कर पाएंगे और प्रैक्टिकल की परीक्षा में एक तरीके से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिससे कि हम अपने ओवरऑल रिजल्ट को क्या कर पाएंगे, और भी अधिक इम्प्रूव कर पाएंगे और भी अधिक इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट कोड टू ब्लिंक डिफॉल्ट एलईडी ऑन आर्डिनो बोर्ड विद डिले 2 सेकेंड। हमें क्या कराना है, जो हमारा आर्डिनो बोर्ड होता है उस आर्डिनो पर एक डिफॉल्ट एलईडी होती है। डिफॉल्ट एलईडी का मतलब एक एलईडी पहले से ही उस पे लगी होती है और उसी एलईडी को क्या कराना है, हमें ब्लिंक कराना है। और कितने सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड के समय पर हमें ब्लिंक कराना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें लाइट मिल रही है कौन सी, जैसे कि यहाँ पे देखें ग्रीन लाइट आपको मिल रही है। ये क्या है, तो ये तो आर्डिनो बोर्ड के पावर को बताता है कि यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड क्या है, ऑन है या ऑफ है, बोर्ड के ऑन होने को बताता है। यहाँ पे देखेंगे एल सिंबल के आगे रेड कलर की जो लाइट दी गई है इसे ही क्या बोलते हैं, ये दी गई है डिफॉल्ट एलईडी। तो ये कौन सी एलईडी है, जिसे ही हम कहते हैं ये है डिफॉल्ट एलईडी और इसे ही हमें क्या कराना है, ब्लिंक कराना है। तो जब भी हमें इस डिफॉल्ट एलईडी को ब्लिंक कराना हो तो इसके लिए हमें हमारा कोड क्या रहेगा। लेकिन जैसा कि हम क्या करते हैं, और भी जो एक्सटर्नल या अपने तरफ से जो एलईडी लगाते हैं वो किसी ना किसी डिजिटल पिन के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो हम इसे किस पिन के साथ साथ में क्या कनेक्ट करना होगा, या पहले से ही कनेक्ट होती है, तो ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होती है, इसीलिए ही एक तरीके से इसे बोल दिया गया डिफॉल्ट एलईडी। अगर ये पहले से कनेक्ट होती है तो किस पिन के साथ में कनेक्ट होती है, तो ये जो कनेक्ट होती है ये पिन नंबर 13 के साथ में कनेक्ट होती है। जो हमारा डिजिटल पिन कौन सा, पिन 13 होता है उसके साथ में कनेक्ट होती है। अगर ये डिजिटल पिन 13 के साथ में कनेक्ट होती है तो इसे हम अपने सेटअप फंक्शन के अंदर सेट कैसे करेंगे, तो सेटअप फंक्शन के अंदर अगर हम सेट करेंगे तो हम अपनी तरफ से पिन असाइन करेंगे, यानी कि 13 वहां पे डालेंगे, या हम कोई वेरिएबल लेंगे, या कोई तीसरा मेथड मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जब पहले से ही एक पिन पर डाला गया है, एक एलईडी को कनेक्ट कराया गया है, तो उस पिन के लिए जैसे कि हम बनाते हैं वेरिएबल, वैसे ही पहले से ही यहाँ पर एक प्री डिफाइंड वेरिएबल बना के दिया गया, मतलब बिल्ट इन वेरिएबल से बोल सकते हैं। जैसा कि आपने जब पाइथन पढ़ रहे थे तो पाइथन में आपको एक नियम मिला था कौन, एलईजीबी। तो उसमें एलईजीबी में लास्ट में क्या आता है, बी, तो उसका मतलब क्या होता है, बिल्ट इन। तो वैसे ही यहाँ पर क्या मिल जाता है, हम ये मान सकते हैं कि आर्डिनो की डिजाइनिंग के समय यहाँ पर एक एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन, एलईडी बिल्ट इन के नाम से वेरिएबल बना दिया। किस प्रकार का है, इंट टाइप का है, और इसे क्या करा दी, पिन 13 असाइन कर दी। इस वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पे पिन नंबर नहीं देना है। तो हम आते हैं कोड पर। जैसा कि कोड में अगर हम देखते हैं जो हमारा स्केच होता है उसमें दो फंक्शन होते हैं, कौन से, एक होता है सेटअप फंक्शन और दूसरा कौन सा होता है, लूप फंक्शन। सेटअप फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आर्डिनो बोर्ड पर कार्य को सेट करने के लिए, पिन को सेट करने के लिए कि किस पिन पर हम क्या काम करना चाहते हैं, इनपुट का या आउटपुट का, कौन से पिन पर। फिर उसके बाद जो दूसरा फंक्शन होता है वो लूप फंक्शन होता है। लूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को इटरेट कराना या टास्क को इटरेट कराना, तो ये इटरेट कराता रहता है। अब जैसे कि एलईडी को अगर ब्लिंक कराना है, मतलब ऑन ऑफ इस तरीके से होते रहना चाहिए, तो यहाँ पे टास्क क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि हम किसी भी पिन को वैल्यू असाइन कराने के लिए सेटअप फंक्शन में क्या लगाते हैं, पिन मोड फंक्शन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पिन मोड फंक्शन, और पिन मोड फंक्शन दो आर्गुमेंट आपसे लेता है, एलईडी बिल्ट, यानी कि पहला जो पिन नंबर और दूसरा कौन सा, प्रोसेस की इनपुट करना है आउटपुट। तो हमने यहाँ पे क्या है, पिन नंबर 13 कनेक्ट है हमारा किस वेरिएबल से, एलईडी बिल्ट इन से, जो पहले से ही प्री डिफाइन है। तो हमने यहाँ पे लगाया एलईडी बिल्ट इन,
और उस पर क्या देना, एलईडी क्या काम करती है, आउटपुट का काम करती है। फिर वापस फिर आगे बढ़ते हैं, लो फंक्शन में आ जाते हैं। डिजिटल आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन पर वैल्यू को राइट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, डिजिटल राइट फंक्शन यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं डिजिटल राइट फंक्शन, और फिर एलईडी बिल्ट इन जो वेरिएबल है जिसके अंदर पिन नंबर 13 स्टोर है, उसे क्या करा देते हैं, हाई करा देते हैं। और हाई का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। फिर डिले करा देते हैं कितने सेकंड के लिए, 2000 का मतलब क्या होता है, 2000 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड के अंदर जो है माइक्रो सेकेंड की संख्या कितनी होती है, 1000। तो 2 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 2000। तो हम यहाँ पे डिले करा देते हैं 2000 माइक्रो सेकेंड के लिए। तो 2 सेकेंड क्या रहेगी, एलईडी ऑन रहेगी। फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में फिर यहाँ से पिन पर क्या कराया जा रहा है, पिन नंबर 13 यानी कि एलईडी बिल्ट इन वेरिएबल के पर लो करा दिया जा रहा है। और लो कराने का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। और कितने समय के लिए ऑफ रखना है, 2 सेकेंड के लिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डिले फंक्शन लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारी ये जो डिफॉल्ट एलईडी होगी वो क्या करेगी, ब्लिंक करेंगी। जैसे कि अगर हमें इस कोड को लिखना है, कैसे राइट करेंगे, तो इस कोड के लिए हम वापस आते हैं इस कोड की विंडो पे, या एक तरीके से आर्डिनो स्केच विंडो पर। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पिन असाइन करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, पिन मोड फंक्शन होता है। और पिन मोड 2 आर्गुमेंट लेगा, पिन नंबर हमारा पहले से ही एक डिफॉल्ट या प्री डिफाइंड वेरिएबल के साथ में, किस वेरिएबल के साथ में, एलईडी बिल्ट इन, कामा क्या करना है, इनपुट या आउटपुट देना है। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं। हमारा एक ही पिन सेट कर रहे हैं क्योंकि एक ही पिन पर एलईडी कनेक्ट है, तो हमें दूसरा पिन मोड लगाने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देंगे डिजिटल पिन पर वैल्यू को राइट कराने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज करते हैं। और किस पिन पर, तो एलईडी बिल्ट इन पर वैल्यू क्या करा रहे हैं, तो वैल्यू को हाई करा देते हैं। और हाई कराने का मतलब ऑन करा देते हैं। जिसके बाद हमें कितने समय तक ऑन रखना है, 2 सेकेंड तक। तो डिले फंक्शन लगाते हैं, और 2 सेकेंड मतलब 2000 माइक्रो सेकेंड डिले करा देते हैं। और फिर क्या कराएंगे, डिजिटल राइट फिर से लगाएंगे, और हम एलईडी बिल्ट इन वेरिएबल की वैल्यू को क्या करा देते हैं, यानी कि पिन नंबर 13 को क्या करा देते हैं, लो करा देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितने सेकंड के लिए लो कराना है यानी कि ऑफ कराना है, तो वो डिले फंक्शन लगाएंगे। और जैसे कि 2 सेकंड के लिए ऑफ कराना है तो लगा देंगे। जिसके बाद अगर हम कोड को रन करेंगे तो जहां पर देखेंगे कि हम क्या कर पा रहे हैं कि हमारी ये जो डिफॉल्ट एलईडी है ये जो ब्लिंक हो रही है। जैसा कि अभी ये बंद है, ऑन हो गई, 4 5 6 पे ऑफ हो गई, 6 7 ऑन, फिर 8 पे ऑन हो गई। तो इस तरीके से एलईडी क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है। तो क्लियर है, जब भी हमसे पूछा जा रहा है कि जो है आर्डिनो बोर्ड पर दी गई डिफॉल्ट एलईडी को ब्लिंक कराना है, वो कितने सेकंड के लिए कराना है, 1 सेकंड के लिए दे दिया जाए तो 1000 कर दीजिएगा। अगर 2.5 यानी कि 2.5 सेकंड के लिए कर दिया जाए तो 2500 वैल्यू कर दीजिएगा। 1.5 सेकंड के लिए कर दी जाए तो 1500 कर दीजिएगा। 3 सेकंड के लिए अगर डिले टाइमिंग दे दी जाए तो क्या कर दीजिएगा, 3000 कर दीजिएगा। तो क्लियर है। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमें प्रोग्राम दिया गया है जहां पर हमें क्या करानी है, मल्टीपल एलईडी कनेक्ट करानी है और उन्हें अल्टरनेट ब्लिंक कराना है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, राइट स्केच फॉर इंटरफेस मल्टीपल एलईडी। हमें क्या करना है, मल्टीपल एलईडी कनेक्ट करानी है और उन मल्टीपल एलईडी को क्या कराना है, ब्लिंक अल्टरनेटिवली एट द डिले ऑफ 1.5 सेकेंड। हमें क्या कराना है, ब्लिंक तो कराना है लेकिन अल्टरनेटिवली, मतलब एक ऑन होगा अल्टरनेट तरीके से, ऑन एक समय में एक ही रहेगी, बाकी ऑफ रहेंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी क्या सेकंड एलईडी ऑन है करंट टाइम में, जो पिन नंबर 11 से कनेक्ट है। जब 2 सेकंड 1.5 सेकंड ये ऑन रहेगी, फिर उसके बाद पिन नंबर 12 ऑन हो जाएगी, फिर उसके बाद वापस आ जाएगी 9। तो इस तरीके से अल्टरनेट ऑन होती रहेंगी। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास 4 पिन है, किस किस से हमने कनेक्ट कर रखा है। पिन नंबर 9 से हमने ग्रीन एलईडी को कनेक्ट करा रखा है, जैसा कि देखेंगे। पिन नंबर 10 से अगर हमने कनेक्ट करा रखा है तो कौन सी, वो ब्लू एलईडी को कनेक्ट करा रखा है। वही पिन नंबर 11 से अगर हम देखते हैं तो कौन सी, जो एक्वा कलर की एलईडी है उसको कनेक्ट करा रखा है। और पिन नंबर 12 से अगर हम देखते हैं तो रेड कलर की एलईडी को कनेक्ट करा रखा है। तो इन सभी, अब एलईडी का काम क्या है, आउटपुट देना है, तो इसीलिए हमने सभी में क्या कर रखा है, हम आउटपुट कर देते हैं। वापस आ जाते हैं लूप। अब जैसे कि क्या होता है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम
एक दूसरा मेथड से भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि पिन मोड 9 जो लगा हुआ है, यानी कि पिन नंबर 9 को आप क्या करेंगे, पहले डिजिटल राइट पिन नंबर 9 को हाई करा देंगे, फिर 1.5 के लिए डिले करा देंगे, फिर उसे लो कराएंगे, फिर डिले कराएंगे, फिर 10 को, यानी कि इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इस कंप्लीट इन चारों एलईडी को अल्टरनेट अगर हमें ऑन करना है तो इसके लिए हमें जो 16 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन उसे हम क्या कराते हैं, हमें जब लैंग्वेज के अंदर क्या है, ऐसी रिपीटेटिव टास्क को पूरा कराने के लिए हमें जो विशेषताएं दी गई हैं तो उन विशेषताओं का भी प्रयोग करना है। जैसे कि दिया गया हमें यहाँ पर लूपिंग दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप का यूज कर लेते हैं। फंक्शन लगाया और फंक्शन के बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर आते हैं, लूप फंक्शन की बॉडी के अंदर, और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर लिया, फॉर लूप सेट कर लिया। जैसा कि फॉर लूप जो होता है सी लैंग्वेज में, वो 3 वैल्यू या 3 आर्गुमेंट लेता है। कौन कौन सी, इनिशियल वैल्यू, और दूसरा कौन सा होता है, टर्मिनेशन वैल्यू, और फिर आगे प्रोसेस होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एलईडी के नाम से वेरिएबल लिया, और चाहे तो आप इंट एलईडी का अलग वेरिएबल रख सकते हैं और डायरेक्टली इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, दोनों मेथड से हो जाएगा। लेकिन हमने यहीं पे क्या कर लिया, इंट टाइप का एक एलईडी के नाम से वेरिएबल बनाया, और इस एलईडी वेरिएबल को कहां से स्टार्ट, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम एलईडी वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर है, तो एलईडी के अंदर 9 स्टोर है। हमने कंडीशन लगा रखी है कि एलईडी जब तक एलईडी की वैल्यू कम या बराबर रहेगी किसके, 12 के, तब तक एलईडी में क्या किया जाता रहेगा, प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट लागू किया जाता रहेगा। लेकिन जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार होगा क्या, तो लूप का जो ब्लॉक होता है, मतलब इस लूप के एग्जीक्यूट होने पर जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराने होते हैं उन्हें क्या करते हैं, लूप के आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है, जहां पर भी हम लूप या कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, मतलब जिसका ब्लॉक होगा उसको हम सेमी कॉलन के माध्यम से टर्मिनेट नहीं करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं तो लूप का ये जो सर्कल ब्रैकेट क्लोज हुआ, लेकिन हमने सेमी कॉलन के माध्यम से टर्मिनेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे लूप को टर्मिनेट ही हमारा नहीं हो रहा है अभी। अभी तो लूप एक तरीके से अपने काम के लिए रेडी हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब क्या काम करेगा, वो चीजें हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी कि ब्लॉक बना देते हैं इसका। चाहे तो आप ये कर्ली ब्रैकेट न्यू लाइन से भी रख सकते हैं, फिर भी वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब आगे हम डिजिटल लाइट फंक्शन लगाते हैं, और डिजिटल लाइट में हमने एलईडी वेरिएबल यहाँ पे सेट कर लिया, और इसे क्या करा देते हैं, हाई करा देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट क्या करा देगा, ऑन करा देगा, किसको, एलईडी को ऑन करा देगा। कितने सेकंड के लिए, तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कितने सेकंड, 1.5 सेकंड बताया गया है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1500। तो ये 1.5 सेकंड के लिए ऑन करा देगा। 1.5 सेकंड के बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे वेरिएबल ही ले लिया गया, एलईडी वेरिएबल को क्या करा देते हैं, लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी। कितने सेकंड ऑफ रहेगी, तो ये सेकंड ऑफ रहेगी 15 सेकंड। अब जैसे कि ये कहाँ पड़ा हुआ है स्टेटमेंट, तो ये चारों स्टेटमेंट जो पड़े हुए हैं वो लूप के ब्लॉक में पड़े हुए हैं। तो जब ये स्टेटमेंट चारों एक्सिक्यूट हो जाएंगे तो यहीं से कंट्रोल स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, वापस जाएगा फॉर लूप के पास। और फॉर लूप की वैल्यू क्या हुई थी, जब ये इनिशियल 9 पे इनिशियलाइज हो गया था, और फिर यहाँ से चेक हुआ था क्या 9 जो है वो छोटा या बराबर 12 से है, तो छोटा था, यानी कि क्या छोटा था, कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो इसमें इंक्रीमेंट भी तो हो गया था, तो 9 और 1 10 हो गया था। तो अब यहाँ पे हमारी जो इनिशियल पोजीशन हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, तो अब हमारी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे हो चुकी है 10, क्योंकि एलईडी के अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो 10 भी अभी क्या है, 12 से छोटा है। अब ये 10 पे एग्जीक्यूट तो हो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ में इंक्रीमेंट भी तो हो गया, तो एलईडी की वैल्यू कितनी हो गई, यहीं पास 11 हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलईडी ये 10 पे एक्सिक्यूट हुआ, 10 पे एक्सिक्यूट होने के बाद एलईडी नंबर 10 क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और 1.5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, फिर लो हो जाएगी, 1.5 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी, फिर यहीं से वापस जाएगा। अगली बार एलईडी के 11 पे चलेगा, यानी कि एलईडी की वैल्यू कहां तक, 12 तक चलेगा। लास्ट टाइम में क्या होगा, जब एलईडी की वैल्यू 13 हो जाएगी, तो 13 जो मान लेते हैं यहाँ पे 13 हो गई, क्योंकि इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो वो तो हर बार इंक्रीमेंट लगाता ही चले जाएगा। लेकिन ये टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पे बैठी हुई है इसे टर्मिनेट कराने के लिए। अब यहाँ पे 13 लेस देन इक्वल टू 12, क्या ये कंडीशन सही हो रही है, नहीं सही हो रही, मतलब फॉल्स हो रही है। तो जैसे ही ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो लूप यहाँ से नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा, यानी कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होकर के हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो
जब ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो फॉल्स होने पर हम इसके अंदर नहीं बढ़ेंगे, हम कहाँ से, यहीं से वापस आ जाएंगे इस ब्लॉक पे, यानी कि ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जो हम 9, 10, 11, 12 अलग-अलग पिन असाइन कर रहे थे, अब यहाँ पे लूप क्या करता रहता रहेगा, उन पिन की वैल्यू, एलईडी वेरिएबल की वैल्यू को बदलता रहेगा, और जब वैल्यू बदलती रहेगी, मतलब इंक्रीमेंट होती रहेगी, तो यहाँ पे क्या, अब जैसे कि ये तो लूपिंग करा लेगा, एक प्रोसेस हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस यहाँ पे वैल्यू कम कैसे होगी आगे, तो उसके लिए तो यहाँ पे लूप फंक्शन बैठा हुआ है। जैसे कि क्या हुआ, 10 पे ये गया, वो 12 पे गया, 12 पे एक्सिक्यूट हुआ, 13 पे नहीं एक्सिक्यूट हुआ, एंड पे आ गया। लेकिन एंड क्या, यहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो प्रोग्राम तो नहीं टर्मिनेट होगा, अब ये यहां से वापस आ जाएगा, मतलब ये लूप एंड हो गया, और यहां से वापस आएगा इस लूप फंक्शन के पास में। अब ये लूप फंक्शन फिर से इसे रिपीट करा देगा, और कहां से स्टार्ट कराएगा, एलईडी 9 से स्टार्ट कराएगा। तो इस तरीके से आपकी ये चारों एलईडी जो होंगी वो अल्टरनेट तरीके से ब्लिंक करती रहेंगी। और जैसे कि इसका कोड हम लिखना चाहते हैं, तो आते हैं आर्डिनो की विंडो पे, स्केच विंडो पे, और यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो क्या करना है, हमें पिन मोड फंक्शन लगाना है, तो पिन मोड फंक्शन हम लगा लेते हैं। जैसा कि किस पिन से, पिन मोड फंक्शन लगाया, पिन नंबर 9 ले लेते हैं, पिन नंबर 9 पे क्या करेंगे, हम आउटपुट देंगे, आउटपुट ले लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पिन मोड फंक्शन लगाते हैं, पिन नंबर 10 पे क्या करना है, तो पिन नंबर 10 पर भी हम आउटपुट ही देना चाहते हैं, क्योंकि एलईडी ही कनेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, पिन मोड फंक्शन लगाते हैं, पिन नंबर 11 पे क्या करना चाहते हैं, तो पिन नंबर 11 पर भी हम क्या करना चाहते हैं, आउटपुट ही देना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से पिन मोड फंक्शन लगाएंगे, और पिन नंबर 12 यानी कि 4 एलईडी हमें कनेक्ट करानी है, तो चारों को हमने आउटपुट यहाँ पर भी लगा दिया, कनेक्ट हो जा रही है, मतलब चारों को पिन पर आपने वैल्यू सेट करा दी। हमें क्या करना है, पिन नंबर 11, 12, 9 और 10 इन चारों पर आउटपुट देना है। लेकिन आउटपुट किसके थ्रू देना है, क्या देना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे आके। तो इसके लिए जैसा कि हम लूप के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो हम लगाते हैं फॉर लूप, और जिसके बाद फॉर लूप की डेफिनेशन क्या है इसकी, हम एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर एलईडी वेरिएबल की वैल्यू 9, क्योंकि हमारी पिन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, पिन नंबर 9 रखते हैं। और जब तक एलईडी की वैल्यू क्या रहेगी, जब तक छोटी या बराबर रहेगी इससे 12 से, तब तक हमें क्या कराते रहना है, तब तक जो हमारा एलईडी वेरिएबल की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट लगाते रहना है। लेकिन ये जब लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब लूप की कंडीशन ये सारी ट्रू हो जाएंगी, तो ये करेगा क्या, तो हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम बता देते हैं कि ये डिजिटल राइट कराएगा। क्या राइट कराएगा, एलईडी की वैल्यू पर, यानी कि एलईडी वेरिएबल पुट कर देते हैं, और इसे हाई करा देगा। कितने समय के लिए हाई कराएगा, तो जैसा कि हमें ये बताया गया कि ये डिले फंक्शन लगा देंगे, और डिले फंक्शन लगाते हुए 1.5 सेकेंड, तो मतलब 1500 वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से फिर हम डिजिटल राइट फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि एलईडी को ऑफ भी करानी है, तभी तो ब्लिंक हो पाएगी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एलईडी वेरिएबल कॉमा फिर हाई, इसे क्या कराते हैं, लो करा देते हैं। और कितने समय के लिए लो कराना है, तो लगा दो डिले फंक्शन, और डिले करा देते हैं जैसा कि 1.5 सेकेंड, मतलब 1500 माइक्रोसेकेंड। रन करते हैं, लेकिन अभी हमारी एलईडी नहीं कनेक्ट है, तो चाहे तो हम यहीं पे एक बार एलईडी भी कनेक्ट करा लेते हैं। तो जैसा कि एक एलईडी, 4 एलईडी हमें कनेक्ट करानी है। अब जैसे कि जब मल्टीपल एलईडी होती हैं, तो हमें यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल रहता है कि हम ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि अब होता है कनेक्शन आसान हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड लिया, आर्डिनो बोर्ड है, अब इन एलईडी को क्या करा दीजिए, कनेक्ट करा दीजिए, रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर कीबोर्ड से आर बटन दबा सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि इसको फ्लिप कर दिया है, और जैसा कि इस पिन पर हम इस एलईडी को कनेक्ट करा देते हैं, दूसरी एलईडी को उठाते हैं, इसको भी इसी तरीके से रोटेट करा देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप सीधा पिन हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और जो टेढ़ा पिन होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो वो आपके पिन से या डिजिटल पिन से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं।
और चौथी एलईडी जो है हमारी, इसको भी उठा लेते हैं, इसको भी रोटेट करा लेते हैं और फ्लिप करा लेते हैं। सीधा पिन ऊपर यानी कि ग्राउंड सेक्शन में जाना चाहिए, ग्राउंड पिन पर जाना चाहिए। जिसके बाद हमें कनेक्शन, हम एलईडी का कलर चेंज करा देते हैं, जैसे कि इसका ब्लू करा देते हैं, इसका एक्वा कर देते हैं और इसका हम जैसा कि ग्रीन कर देते हैं। अब हमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन के लिए जैसा कि हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर ग्राउंड पिन दिया गया है, तो हम इससे पहले ग्राउंड कनेक्शन करा देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करा देते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि इस एलईडी, रेड एलईडी को हम इधर से ही कनेक्ट कराना स्टार्ट कर लें। 12 से हमने स्टार्ट किया है, तो इसको हम क्या क्या करते हैं, पिन नंबर 12 पर ला करके कनेक्ट करा देते हैं। पिन नंबर 12 से हमारी रेड एलईडी कनेक्ट हो जा रही है, हमने वायर भी इसका एक तरीके से रेड कर दिया। और फिर पिन नंबर किस पे जाते हैं, पिन नंबर 11 से हमने ब्लू एलईडी को कनेक्ट करा रखा है, तो जैसा कि इसका जंपर भी हमने ब्लू कर दिया। और फिर उसके बाद आते हैं पिन नंबर 9 10 से क्या है, हमारी एक्वा कलर की एलईडी कनेक्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से ग्रीन कलर की जो एलईडी है, इस ग्रीन एलईडी को पिन नंबर 9 से कनेक्ट करा देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन भी हो चुका है। रन करते हैं कोड को, तो क्या होना चाहिए, हमारी जो एलईडी है वो अल्टरनेट तरीके से 1.5 सेकेंड पर ब्लिंक करनी चाहिए या होनी चाहिए। कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चल जाओ भाई। सर्वर स्लो हो सकता है, सर्वर स्लो हो सकता है, इंटरनेट स्लो हो सकता है, क्या दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। कोई नहीं, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट ये ब्लिंक करेगा। चलो इसको रन होने देते हैं और तब तक हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसका आउटपुट भी देख लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब मल्टीपल एलईडी के ही दो पैटर्न, और दो नहीं, हमारे पास एक और इसके अलावा पैटर्न आता है, जिसमें क्या होता है, जिसकी प्रत्येक बार सभी एलईडी का पैटर्न बदलना होता है। तो पहला हमारा मल्टीपल एलईडी का पैटर्न हो गया कि वो अल्टरनेट जलेंगी। दूसरा पैटर्न हमारा क्या होता है कि एक साथ में ऑन होना चाहिए, एक साथ में ऑफ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे चार के चारों एलईडी क्या है, ऑन है। तो क्या दिया गया क्वेश्चन, राइट स्केच टू इंटरफेस मल्टीपल एलईडी एंड ब्लिंक ऑल एट द डिले ऑफ 2 सेकेंड। मतलब सभी को क्या कराना है, हमें ब्लिंक कराना है और एक साथ में ब्लिंक कराना है। डिले टाइमिंग क्या रहेगी, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लूप का यूज नहीं उतना सफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो लूप होगा वो तो सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा, और जब वो सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा तो एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो पाएगी, एक समय में स्टोर हो पा रही है इंटीजर में। तो ऐसे में क्या होगा, जब 9 स्टोर होगा तो 10 11 12 बाहर है, जब 10 स्टोर होगा तो 9 11 12 बाहर है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे कोड्स को, यानी कि हम लूप ना लगाते हुए डायरेक्टली सभी पिन को कोड ही असाइन या कोड के माध्यम से ही असाइन कर देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, सेटअप फंक्शन हमारा सेम मिल जाता है, पिन नंबर 9 पर आउटपुट है, 10 11 एंड 12 पर आउटपुट है। लूप फंक्शन यानी कि इसके बाद का हमने ये यहाँ पर कोड रख रखा है, क्योंकि एक साथ में आ नहीं रहा था, काफी छोटा हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे डिजिटल राइट फंक्शन, पिन नंबर 9 को क्या कर दिया गया, हाई कर दिया गया, मतलब ये भी ऑन है। और फिर 10 को भी क्या है, हाई है, तो ये भी ऑन है। ठीक इसी तरीके से 11 भी इस टाइम ऑन है, 12 भी क्या है, ऑन है। कितने समय तक ये चारों एलईडी ऑन रहेंगी, 2 सेकेंड के लिए ऑन रहेंगी, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ये यहाँ पे मिल रहा है, ये 2 सेकेंड के लिए ऑन करा दे रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पिन नंबर 9 ऑफ हो गया, पिन नंबर
10 भी क्या हुआ, ऑफ हो गया। पिन नंबर 11 भी अगर हम देखते हैं ऑफ हुआ, और पिन नंबर 12 भी क्या हो जा रहा है, ऑफ हो रहा है। कितने सेकंड के लिए ये ऑफ हो रहे हैं, तो 2 सेकंड के लिए ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि डिले टाइमिंग यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो इस तरीके से इस कोड में क्या होगा कि चार के चारों एलईडी एक साथ में ऑन होंगी और चारों एलईडी एक साथ में ऑफ होंगी। क्या आउटपुट मिला? हाँ, जैसा कि देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये अल्टरनेट तरीके से ऑन हो रही है। अभी ब्लू ऑन हुई है, अब इसके बाद रेड ऑन होगी, फिर रेड के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे, ग्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, चार के चारों चलती हैं लेकिन एक समय में नहीं, वो अल्टरनेट ब्लिंक कर रही हैं। हमें चारों ब्लिंक करानी है, तो हमने यहाँ पे क्या कोड देखा कि इस लूप को यहाँ से छुट्टी पे भेज दो और लगा दो कौन सा फंक्शन, डिले फंक्शन, डिजिटल राइट फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, डिजिटल राइट फंक्शन लगाते हैं। पिन नंबर 9 को क्या कराते हैं, पिन नंबर 9 को करा देते हैं हाई। ठीक इसी तरीके से हमने पिन नंबर 9 को हाई करा रखा है। पिन नंबर, इंडेंटिंग आ गई है, तो पिन नंबर 9, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 12, ये चारों यहाँ से क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। अब इन्हें कितने समय के लिए ऑन रखना है, डिले फंक्शन लगा दो, 2 सेकेंड के लिए ऑन रखना है। ठीक है, अब लेकिन इन्हें ऑफ भी तो करानी है, तो क्या कराएंगे, डिजिटल राइट लगा देंगे। डिजिटल राइट लगा करके 9 को क्या करा देते हैं, तो लो करा देते हैं, मतलब ऑफ करा देते हैं। अब इसी तरीके से क्या करना है, इन सभी को ऑफ करा दो। डिजिटल राइट, इसको भी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पिन नंबर 10 को लो हमने करा दिया। पिन नंबर 10 के बाद में क्या करते हैं, पिन नंबर 11 को हमने लो करा दिया। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो पिन नंबर 12 को हमने क्या करा दिया, लो करा दिया। कितने समय के लिए लो कराना या ऑफ कराना है, डिले फंक्शन लगाया और डिले में क्या कर दिया, 2 सेकेंड के लिए डिले करा दिया। अब अगर जैसे कि हम रन करते हैं इस कोड को, तो इसका पैटर्न एलईडी का देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार के चारों एक साथ में ऑन होंगी। कितने सेकंड तक ऑन रहेंगी इस कोड के माध्यम से, 2 सेकंड तक ऑन रहेंगी, और फिर उसके बाद ऑफ हो जाएंगी। कितने सेकंड तक ऑफ रहेंगी, 2 सेकंड तक ऑफ रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी एलईडी के डिफॉल्ट एलईडी का प्लस मल्टीपल एलईडी का, अल्टरनेट का पैटर्न प्लस एक साथ का पैटर्न, ये 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू पर डे 3 से 4 मिनिमम 3 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम 4-5 जो भी हो सके वो करते रहेंगे। और जैसे कि क्या है, हम अपने प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो इसका आउटपुट अभी कंपाइलेशन हो रहा है, आउटपुट शो करना चाहते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को मिलती रहेगी इसी तरीके से डे बाय डे की। और इसके साथ साथ में ऐप पर भी मिल जाएगी। ऐप पर भी आप अपना यूजर आईडी लॉगिन करके जहाँ से आप टेस्ट वगैरह देते हैं वहां पर भी देखेंगे, तो आईओटी मॉड्यूल में इनकी पीडीएफ आपको डे बाय डे की मिलती रहेगी। अभी यहाँ पे देखते हैं तो आपकी चार के चारों एलईडी क्या हो रही है, एक साथ में ऑन है, फिर एक ही साथ में ऑफ हुई, फिर एक साथ में ऑन रहेंगी 2 सेकंड तक। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, ओवर किया जाता है, और मिलेंगे
अगली क्लास में, आगे का अगली क्लास में करते हैं।